कंटिन्यूटी की सीरीज में आज हमारा 4th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने असाइनमेंट डिस्कशन किया था और कुछ एक दो प्रॉब्लम्स किए थे। मतलब हमारा कंटिन्यूटी एट पॉइंट, हमने जो लास्ट क्लास था हमने हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करते हैं, है ना, उस पर हमने अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया था। तो अभी तक हमने कंटिन्यूटी क्या होती है, कहाँ कंटिन्यूटी की बात करेंगे, डिसकंटिन्यूटी क्या है, मीनिंग क्या है, डिसकंटिन्यूटी की बात कहां करेंगे और कंटिन्यूटी एट पॉइंट उस पर कैसे काम करेंगे, उसको हमने लास्ट लेक्चर से देख लिया था। मतलब इन 2-3 लेक्चर्स में हमने यही सीखा। आज क्या पढ़ाने वाले सर? आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हमारा है कंटिन्यूटी इन द इंटरवल। आज का क्या टॉपिक है हमारा? कंटिन्यूटी इन द इंटरवल। मतलब आज अब इंटरवल में बात करेंगे कंटिन्यूटी की, है ना। अभी तक हम किस पे कर रहे थे? लास्ट क्लास में देखो कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2, कंटिन्यूटी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू -5 वगैरह वगैरह। इस टाइप के हमने लगभग 15 सवाल कर लिए अभी तक। आई होप आपको किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी निकालते आ जाती है। कैसे निकालना है? बस उस पॉइंट के LHL में, उस पॉइंट के RHL में और उस पॉइंट पर अगर तीनों वैल्यू बराबर आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर, है ना। ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने अभी तक भी अगर लिमिट्स के लेक्चर नहीं फॉलो किए होंगे तो इन 3 लेक्चर्स तक आपने लिमिट्स पूरे मेरे जो 16 लेक्चर्स हैं थ्योरी के वो आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। तभी आज की क्लास में थोड़ा बहुत और समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगी ना, दिक्कत होगी। तो लगाइए हेडिंग नया, कंटिन्यूटी इन द इंटरवल। अब क्या हो रहा था अभी तक? पहले क्या हो रहा था कि मैं पढ़ाने के जा रहा हूं, समझ में सुनना है ना। अभी तक क्या हो रहा था कि हम कंटिन्यूटी एट पॉइंट पे चेक कर रहे थे। आज हमारा एक पॉइंट पे नहीं, आज हम किस पर चेक करेंगे? चेक द कंटिन्यूटी एट 0 to 3। 0 से 3 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करो। तो कोई सा ही फंक्शन 0 से 3 के बीच में कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, कैसे चेक करेंगे, उस पर काम करने वाले हैं। तो हमने तो क्या सिंगल एक पॉइंट पर चेक करना सीखा, पर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि 0 से 3 के बीच में कहां फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, उसकी हम बात करेंगे आज। तो 0 से 3 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, है ना। 0, 0.1, 0, 0। तो कितने पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे? क्या इनफाइनाइट पॉइंट पर चेक करेंगे क्या? उस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हेडिंग क्या हमारा? कंटिन्यूटी इन द इंटरवल। तो पहले ये जो मैंने रामायण लिख रखी है ना, मैं बिल्कुल ऐसा लिखना प्रेफर नहीं करता हूं, बट ये थोड़ा मेरा टाइम बच जाए इसलिए लिख रहा हूं, पर अगली बार से बिल्कुल नहीं लिखूंगा ना। तो आपने हेडिंग क्या लिखी? कंटिन्यूटी इन द इंटरवल। 2 मिनट के लिए रामायण सुन लेना, फिर मैं उसको विद एग्जाम्पल्स बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से एक्सप्लेन करूंगा। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े आपको तमीज़ से, बड़े इत्मीनान से पेन कॉपी लेके बैठ के आराम से कान खोल के पूरा ध्यान लगा के सब कुछ इधर उधर बंद करके ही आपको देखना है, नोटिफिकेशन ऑफ करके, है ना। तो मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, 5 मिनट सुनना, मजा, मतलब नहीं समझ में आए तो मैं समझाऊंगा, पहले बस सुन के तो रख लें। तो पहला पॉइंट क्या है? हेडिंग क्या है? कंटिन्यूटी इन द इंटरवल। A function f is said to be a continuous in open interval a to b। कोई सा भी फंक्शन ओपन इंटरवल 2 से 4 में कंटिन्यूअस कब कहलाएगा? If f is a continuous at each point या every point belongs to a to b। मतलब कोई सा ही फंक्शन 2 से 4 के बीच में कि इस इंटरवल में कंटिन्यूअस कब कहलाएगा? जब वो इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। अगर इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है तो वो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। तो कोई सा ही फंक्शन इस ओपन 2 से ओपन 4 में कंटिन्यूअस कब कहलाएगा? जब वो उन दोनों के बीच के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। किसके बीच के? 2 और 4 के बीच के हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो, तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी इन द इंटरवल हमारा हेडिंग है। सर 2 पर क्या होना चाहिए? 2 पर तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि 2 ओपन इंटरवल है तो 2 तो डोमेन में ही नहीं है। 4 पे भी ओपन इंटरवल तो 4 भी डोमेन में नहीं है। तो केवल और केवल 2 और 4 के बीच में जितने भी पॉइंट्स है उन तमाम पॉइंट्स पर 2 और 4 सॉरी 2 और 2 नहीं, 2 और 4 के बीच में जितने भी पॉइंट्स है उन तमाम पॉइंट्स पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। यही रामायण आपकी शुद्ध इंग्लिश में लिखिए। क्या लिखिए? अरे एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, बहुत अच्छे से करूंगा, बिल्कुल फील आ जाएगा, पर थोड़ा सुन के देख के लिख के तो रख लो, कॉपी में अच्छा लगता है ये लैंग्वेज, है ना, इसलिए। अ फंक्शन f is said to be a continuous in open interval a to b
ओपन इंटरवल ए से बी में किसी भी इंटरवल में कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं कंटिन्यूटी इन द इंटरवल। तो हम इंटरवल पे बात करेंगे, आज पॉइंट पे बात नहीं करेंगे। पॉइंट पे तो कल बात कर ली, आगे भी बात की जाएगी, बट आज की क्लास में और लगभग अगले लेक्चर में केवल कंटिन्यूटी इन द इंटरवल पे डिस्कशन होगा। समझ गए मित्रों? तो अ फंक्शन इज सेड टू बी अ कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए टू बी इफ एफ, मतलब जो फंक्शन है वो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इसके बीच में अगर हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस खिलाएगा। ये तो नॉर्मल भी बोल सकते हो ना यार आप, कि अगर आप मुंबई से दिल्ली गए तो आप हर एक पॉइंट पर कहीं भी रुके ही नहीं, हर एक जगह जितने भी बड़े बड़े आपने देखी होटल्स देखी, आप रुके ही नहीं। तो आप क्या गए, किसी भी पॉइंट पर आप रुके ही नहीं, तो आपने हर एक पॉइंट पर हर एक होटल पर आप कंटिन्यूअस थे, रुके ही नहीं, मतलब आप क्या कहलाओगे, उस मुंबई से दिल्ली जाने वाले रास्ते पे क्या कहलाओगे, कंटिन्यूअस। सर यहां तो रुके थे, अरे यहां तो ओपन इंटरवल, यहां तो बात ही नहीं करेंगे। जब यहां से गाड़ी चालू हो गई और यहां पर आने से पहले रुक गई, उसके बीच में देखना है। सर क्लोज आ गया तो क्या, अगली राउंड उसके लिए। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। यहां ए डोमेन में है क्या, तो आंसर इज यस, क्योंकि क्लोज में ये ए इंक्लूडेड होता है। बी भी डोमेन में है क्या, यस। यहां पर ए और बी डोमेन में नहीं थे, तो ए और बी पर तो बात ही करेंगे। यहां तो लिखा उनके बीच के सारे पॉइंट्स पर, ये बिलोंग्स टू मतलब इन दोनों के बीच में, पर यहां पर ए और बी क्लोज इंटरवल है, तो जब ए और बी, अब किस पर बात हो रही, कंटिन्यूटी की, क्लोज इंटरवल ए टू बी। इसके पहले किस पर बात हो रही थी, ओपन इंटरवल ए टू बी। सर ये क्यों बात कर रहे हो आप, इतनी बातें क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि एग्जाम में आती है ना, एग्जाम में आती है। सर ये फील नहीं आ रहा सर, हाँ मुझे भी फील नहीं आ रहा ये रामायण पढ़ने में, एग्जाम्पल्स करूंगा तब आएगा, पहले सुन के रख लो। अ फंक्शन इज सेड टू बी अ कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, कब, पहला पॉइंट, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, एफ इज अ कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल, मतलब ए और बी के बीच के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। मतलब कोई सा ही फंक्शन 2 से क्लोज 4 में कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब वो 2 और 4 के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं उन हर एक पॉइंट पर क्या हो, कंटिन्यूअस हो। दूसरा क्या हो, f इज राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, मतलब इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब इस पॉइंट पर केवल देखो, इस बार हमें कंटिन्यूटी कहां चेक करना है, क्लोज 2 से क्लोज 4, तो पहले तो 2 और 4 के बीच के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि इंटरवल अभी बताया मैंने कि ए और बी के बीच में यहां ओपन था, तो यहां पर ए और बी पे बात नहीं करी थी, बट यहां पर ए क्या है, क्लोज्ड है, बी भी क्या है, क्लोज्ड है, तो यहां पर क्या लिखा, ए राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, दैट इज जो उसकी राइट हैंड साइड की लिमिट है 2 पर राइट हैंड लिमिट, और 2 जब एंड पॉइंट आ जाए तो हम वन साइडेड लिमिट फाइंड करते हैं हमेशा, क्योंकि 2 से लेफ्ट वाला बनता तो डोमेन में नहीं है। सिमिलरली जब बी पर चेक करेंगे तो बी पर क्या होना चाहिए, कौन सा, लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब जो उस पॉइंट पर चेक कर रहे हो उस पॉइंट पर लिमिट क्या होना चाहिए, उससे जस्ट पहले और बराबर होना चाहिए। मतलब अगर आप जब क्लोज इंटरवल 2 से 4 आ जाएगा, मैं एग्जांपल्स करूंगा, तो पहले आप क्या, क्लोज इंटरवल में कब कंटिन्यूअस होगा, जब 2 से 4 के बीच के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, और 4 पर वैल्यू चेक करना आपने, और लिमिट x टेंड्स टू, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो a पर, मतलब इस 4 पर चेक कर रहे हो तो 4 से पहले पर, मतलब इस पॉइंट पर अलग से निकाल लेंगे, इस पॉइंट पर अलग से निकाल लेंगे, और बाकी क्या चेक कर लेंगे, हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या बोल दिया सर आपने, पहला वाला तो थोड़ा बहुत समझ में आया था। कोई सा भी फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कब कंटिन्यूअस कहलाएगा, जब वो ए और बी के बीच के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, और ए पर अलग से चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, ए पर राइट हैंड लिमिट, ए पर और ए पर राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, और यहां पर अलग से कैसे चेक करेंगे, इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, तो हमारे क्या कहलाएगा फंक्शन, उस क्लोज इंटरवल में क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। या बी होना चाहिए यार, ठीक है। तो क्या होगा यहां से, क्या मतलब एट x इक्वल्स टू, हमें तो पूरे इंटरवल में चेक करना है, तो पहले हम ए और बी के बीच के सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, और इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, और इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इस पॉइंट पर केवल क्या चेक करेंगे, इस पॉइंट पर, उसके पहले वाले पर चेक करेंगे, तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, क्लोज इंटरवल ए बी में क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। अगर ऐसा होता, एक क्लोज और एक ओपन होता, तो फिर पहला पॉइंट ऐसा ही होता, फिर क्या करते हम, ए और बी के बीच के सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, और केवल ए पर चेक करेंगे, बी पर नहीं चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि बी पर तो डोमेन में नहीं है। तो कोई सा ही फंक्शन इंटरवल में ए सी बी में कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब उसके बीच के सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस हो,
और अगर ए या बी में से दोनों इंक्लूड हो तो उन एंड पॉइंट्स पर अलग से चेक करेंगे और उन एंड पॉइंट्स पे वन साइडेड लिमिट चेक की जाएगी। और अगर दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं हो तो केवल किस पर चेक करेंगे, उनके बीच के सारे पॉइंट्स पर। तो सर आपने जो बोला उसमें तो मतलब बस आपने तो बता दिया कि ये यही क्या कहलाता है कंटिन्यूटी इन द इंटरवल। तो मतलब सर ए और बी के बीच के सारे पॉइंट पर कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब फिर हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे क्या? मतलब मैंने बोल दिया कि कोई सा भी फंक्शन, सुनना आप ध्यान से, अगर कुछ भी समझ में नहीं है तो अब सुन लेना। अगर कोई सा भी फंक्शन 1 से 2 के बीच में कंटिन्यूस कब कहलाएगा? क्लोज 1 से क्लोज 2 के बीच में कब कहलाएगा? जब वो 1 से 2 के बीच के सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूस हो, 1 पर भी कंटिन्यूस हो और 2 पे भी कंटिन्यूस हो। तो 1 पर कंटिन्यूस चेक करने के लिए क्या करेंगे? 1 और उसके राइट हैंड साइड, और 2 के लिए क्या करेंगे? 2 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूस। तो इसमें भी हमें हर एक पॉइंट्स पर चेक करना पड़ेगा। कोई सा ये बड़ी पेशेंसली देखना पड़ेगा इसको, है ना, आपको पेशेंसली सुनना हर एक बात, है ना। मतलब हमें क्या चाहिए कि हर एक पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा, है ना, एवरी पॉइंट पर होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा? कंटिन्यूस। तो ए और बी के बीच में कितने, 1 से 2 के बीच में कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो हर एक पॉइंट्स पर चेक करेंगे हम तो बुढ़ापा निकल जाएगा। अरे मैंने बोला कि चेक द कंटिन्यूटी एंड 0 to 10, तो 0 से 10 के बीच में क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 थोड़ा है क्या? पॉइंट वाले भी है, रैशनल भी, इरेशनल भी, कितने नंबर है? इनफाइनाइट नंबर से। तो ऐसे चेक करेंगे तो बुढ़ापा आ जाएगा। तो उसके लिए कुछ मेथड है क्या? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहले कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स, 4-5 नोट, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा कंटिन्यूटी इन द इंटरवल का। अगर ये रामायण नहीं समझ में आई तो चिल करना, थोड़ा पेशेंस रखना, एग्जाम्पल से बिल्कुल कंठस्थ चीज हो जाएगी। ये इसलिए मैंने बस लिखा दिया ताकि माता बच्ची ना हो। तो अब मैं क्या लेकर रहा हूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट जो हमें कंटिन्यूटी इन द इंटरवल फाइंड करने में हेल्प करेंगे, है ना। तो बस एक एक आराम से देखना, फिर उसके ऊपर मैं एग्जाम्पल्स करूंगा तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, तो इनको पहले छाप के रख लो आप, ये छाप के रख लो जल्दी से, ना, इनको छाप लो पहले आप। हाँ सर आपने छाप लिया होगा ना, छाप लिया होगा। तो कोई सा भी मतलब कंटिन्यूटी इन द इंटरवल का मैंने हल्का सा आपको डेफिनेशन बताया। अभी मैं क्या करूंगा, एग्जांपल्स करूंगा, उससे आपको पक्का क्लियर हो जाएगा ना। उन एग्जांपल्स कराने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, वो हम समझ लेते हैं, है ना। ये क्या पॉइंट्स है आराम से समझाते हैं। जैसे पहला नंबर पॉइंट है ना, पहला नंबर वाला पॉइंट्स। अब ऐसा होगा ना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जैसे मान लो ऐसा पूछ रहा है कि 1 से 2 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करो, तो 1 से 2 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? या ए से बी के बीच में कंटिन्यूटी चेक करो जनरल, तो ए से बी के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो हर एक पॉइंट पर चेक करना पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं ना कि हर एक पॉइंट पर चेक नहीं कर सकते। तो कहां कहां चेक करेंगे वो रूल्स चेक कर रहे हैं कि कहां कहां चेक करेंगे। ऐसे हर एक पॉइंट पर चेक करना दिक्कत वाली बात होगी ना, दिक्कत वाली बात होगी। ठीक है, जैसे मान लो एक अभी कोरोना चल रहा है, तो एक एरिया में एक बहुत बड़ी सिटी है और वहां पर 3 छोटी छोटी जगह पे 3 मोहल्लों में कोरोना के केस है। तो मान लो वहां कोरोना के 3 केस निकल गए, वो डाउट वाले पॉइंट्स थे। तो उसके आसपास आप हल्का फुल्का चेक कर लोगे कि घर घर जाके देखोगे भैया आपको कोरोना है कि नहीं, आपको कोरोना है कि नहीं, आपको कोरोना है कि नहीं। पागल हो जाएंगे इसमें तो, है ना। कोई सी बीमारी है या कोई सी भी है अगर है तो हर एक को थोड़ा चेक करोगे कि हाँ इसको डाउट आया तो इसके 2-4 वालों को देख लो, बस इसको डाउट आया इसको 2-4 वालों को देख लो। हर एक पॉइंट पर देखेंगे तो पागल हो जाएंगे, है ना। इतना टाइम थोड़ा ना है क्या। तो सिमिलरली ए से बी के बीच वाले ऐसे पॉइंट्स कहां चेक किए जाएंगे वो मैं इस नोट से बताने जा रहा हूं ना, मतलब इनमें मैं कम करना चाह रहा हूं ना। तो पहला पॉइंट है व्हेन फंक्शन चेंज द डेफिनेशन। समझना ना, जैसे क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स जब एक्स ए से सी में लाई कर रहा हो और एच एक्स है जब फंक्शन लाई कर रहा हो सी से बी के बीच में। तो जो पूरा एफ एक्स है वो कहां से कहां तक डिफाइंड है? ए से बी में, है ना। ये सी कहां लाई कर रहा है? ए और बी के बीच में, ऐसा है। तो फंक्शन जो है एफ एक्स है वो कहां अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है? सी कह रहा हूं, सी के पहले कुछ है और सी के बाद कुछ है। तो पहले ही हम कंटिन्यूटी कहां चेक, अगर जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि 1 से 10 है ये
और ये वाला पॉइंट है 4, है ना। यहां पर कोई सा फलाना फंक्शन है, यहां पर ऐसा ये ब्रांचेस है, तो 1 से 4 के बीच में कहां फंक्शन है, gx है। 4 से 10 के बीच में क्या फंक्शन है, hx है। तो फंक्शन ने अपनी डेफिनेशन कहां चेंज कर दी, 4 पे। 4 के पहले कुछ अलग दिखाई दे रहा है, 4 से छोटा, और 4 के बाद कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे, किस पॉइंट पर चेक करेंगे, यहां जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा हो उस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। मे बी ये कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर अगर हमने 10-12 क्वेश्चन किए तो आप नोटिस करना, इन्हीं पॉइंट्स पर हमने हर एक सवाल ब्रांचेस वाले किए हैं और इन्हीं पॉइंट्स पर हमने चेक किया। जरा देखो पेज पलटा के। तो पहला पॉइंट क्या है कि अगर ए से बी में मतलब 1 से 10 के बीच में पूछे तो कहां चेक किया जाएगा, इनके बीच में नहीं चेक करेंगे, कहां चेक करेंगे, जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा हो। पहला पॉइंट नंबर क्या आया कि अगर 1 से 10 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करने वाला क्वेश्चन आ गया और अगर फंक्शन ब्रांचेस में आया तो कहां चेक किया जाएगा, जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा हो। तो पहला वाला पॉइंट क्लियर है। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता तो चेक द कंटिन्यूटी, तो हम कहां चेक करते हैं, जहां पर फंक्शन में डेफिनेशन चेंज कर रहा हो, मतलब कहां चेक करेंगे, 4 पर। मैं एग्जांपल्स करूंगा यार, पहले बस सुन के रख लो। ये शक वाले पॉइंट है, मैं बता रहा हूं ना। एक सिटी जिसमें 1 लाख पीपल्स है और वहां पर छोटे छोटे कुछ 3 मोहल्ले हैं जहां पर लगभग 50-50 लोग लेते हैं या 100 लोग रह रहे हो, तो कुछ डिस्टेंस पे, तो हम उन 100 लोग को 300 लोगों को चेक कर लेंगे कि 1-1 लाख को चेक करेंगे, नहीं। तो ये जैसे मान लो ये कंट्री है जिसमें 1 से 10 तक के लोग हैं, तो हम कहां चेक करेंगे, जहां से मोहल्ला खत्म हो रहा है, मतलब ये डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं। डेफिनेशन चेंज कर रहा मतलब तो समझ में ही नहीं आया सर। 4 के पहले gx, 4 के बाद hx, कौन, fx, मतलब कौन, f, क्या कर रहा है, डेफिनेशन चेंज कर रहा है। 4 के पहले gx के नाम से पुकारोगे fx को और 4 के बाद hx के नाम से पुकारोगे fx को। तो अगर जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा हो उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक की जाएगी। एग्जाम्पल्स करूंगा। अरे दादा इतना काहे को परेशान हो रहे हो। तो पहला पॉइंट क्लियर है ना। ये फंक्शन चेंज द डेफिनेशन मतलब समझ गए ना, आप एग्जाम्पल ही छाप लेना, है ना। दूसरा पॉइंट कहां चेक किया जाएगा, व्हेन, हाँ ऐसा लिखना दो, व्हेन इनसाइड ऑफ ग्रेटेस्ट एंड फ्रैक्शनल goes to 0 या इंटीजर्स। जब ग्रेटेस्ट के अंदर इंटीजर आएगा, जब फ्रैक्शनल के अंदर इंटीजर आएगा, उन पॉइंट्स पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे हमें पता है ना ग्रेटेस्ट एक्स, जैसे y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट एक्स आ गया, चेक द कॉन्टिन्यूटी इन 1 2 3 पूछ लिया। तो पहला मेथड क्या है, 1 पे चेक करूंगा, फिर 1.1 पे चेक करूंगा, फिर 1.3 पे चेक करूंगा, फिर 1.004 पे चेक करूंगा। करते करते फिर सो गया आराम से, सुबह उठा नहा धो के, फिर वापस 1.7 पे चेक करूंगा, 1.72 पे चेक करूंगा, ऐसे करते फिर सो गया। बुढ़ापा आ जाएगा, 3 तक जाओगे ही नहीं। तो किससे चेक करेंगे, मैंने क्या बोला, इसका ग्राफ देखो ना, ग्राफ देखो क्या इसका ग्राफ है। तो आप तो बोलोगे हाँ, है ना, यहां पर ओपन है, यहां पर 2 है, यहां 1 है, यहां 2 है, 1 से 2 ही ले लो, बजट में अपने, है ना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कहां चेक करोगे, जहां पर इनसाइड वाला इंटीजर्स हो। तो 1 से 2 के बीच में ऐसे कितने एक्स है जहां पर ये इंटीजर हो, अगर 3 होता तो ऐसा ले लो, बढ़ा लो यार, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स है 1 से 3 के बीच के पॉइंट्स जिसमें ये इंटीजर हो जाए, तो 3 पॉइंट्स, x इक्वल्स टू 1 2 और 3। तो केवल कहां चेक करेंगे, इन 3 पॉइंट्स पर। सर 1.1 पे चेक करने की जरूरत ही नहीं, देखो ध्यान से, 1.1 पे क्या है, 1.1 पे क्या है, कंटिन्यूस है, इसके बीच में तो कंटिन्यूस है ना, 1 से 2 के बीच में, इसके बीच में भी कंटिन्यूस है ना। कहां चेक करने की जरूरत है, जब इंटीजर आ जाए, ग्रेटेस्ट के अंदर क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए, तो उस पॉइंट पर क्या होता है, खटाक दे के ग्राफ टूट जाता है, इसलिए शक वाला पॉइंट है। तो कहां चेक की जाएगी, कहां चेक की जाएगी कंटिन्यूटी, कहां चेक की जाएगी, जब ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल के इनसाइड वाला जो नंबर है वो किसकी तरफ जाए, इंटीजर आए, तो हम उस पॉइंट पर चेक करेंगे। तो जैसे सवाल आ गया
कि 0 से 3 के बीच में कितने पॉइंट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, तो हर एक पॉइंट पर चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि 0 से 3 के बीच में कितने इंटीजर है, 0, 1, 2 और 3, इन पॉइंट्स पर चेक कर लेंगे। क्योंकि पहले कितने पॉइंट्स थे, इनफाइनाइट पॉइंट्स थे, अब कितने निकले, केवल 4 पॉइंट्स, तो 4 पर तो चेक की जा सकती है ना। तो जब जब ग्रेटेस्ट जो कोई सा फंक्शन गिवन होगा उसमें ग्रेटेस्ट आए, तो हमें जो इंटरवल है वो देख लेंगे कि इसे इंटरवल में से कितने पॉइंट्स है, जब ग्रेटेस्ट में वैल्यू रखे तो वो क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए, तो उन पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे। नहीं आया सर, आराम से, कहीं नहीं भागे जा रहा हूं मैं, बहुत इत्मीनान से एक्सप्लेन, इन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से ना। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं बच्चों, इंटरवल में हर एक पॉइंट पर चेक नहीं करेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं डाउटेबल पॉइंट्स उन्हीं पॉइंट्स पर चेक किया जाएगा, बाकी हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। हर एक पॉइंट पर चेक करना पॉसिबल ही नहीं है मैथमेटिकली, 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, दम निकल जाएगा। जैसे y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट x आ गया, चेक द कंटिन्यूटी, ऐसा क्वेश्चन आ गया इन 0 to 3, तो आप क्या करोगे, ग्राफिकली मेथड है पहला तो आपके पास, है ना, तो 0 से 3 के बीच में ग्राफ बनाओगे, बोलो सही है। तो इस ग्राफ को देखेंगे हम ध्यान से, तो पहला मेथड क्या बोल रहा हूं कि इस इंटरवल में से कितने पॉइंट्स हैं जहां पर इसमें रखूं तो इंटीजर आ जाए, तो एक तो 0 है, क्योंकि 0 एक इंटीजर आएगा, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है, तो केवल कितने पॉइंट्स पर चेक किया जाएगा, 4 पॉइंट्स पर। इनके अलावा सर 2.5 पर तो देखो कंटिन्यूअस है, 1.5 पर कंटिन्यूअस है, 0.5 पर कंटिन्यूअस है, बीच के हर एक पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस। उन्हीं पॉइंट्स पर चेक किया जाएगा जिस पॉइंट पर ग्रेटेस्ट के अंदर वाला क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो सर ये तो ग्राफ से बता दिया, हर फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते, कुछ ऐसे सवाल भी आएंगे कि ग्रेटेस्ट, ऐसा क्वेश्चन आ गया, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट आ गया, इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, ग्रेटेस्ट ऑफ साइन आ गया, इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, तो उसमें समय लग जाएगा ग्राफ बनाने में। तो इसका तो सिंपल ग्राफ से बता देंगे कि हाँ, यहां पर टूटा हुआ ग्राफ है, यहां पर टूटा हुआ ग्राफ है, यहां पर टूटा हुआ है, तो 3 जगह डिसकंटिन्यूअस होगा, पर हर जगह नहीं बता सकते, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हम उन्हीं पॉइंट्स पर चेक करेंगे जब इनसाइड वाला ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल किसकी ओर जाए, इंटीजर दे। क्योंकि ग्रेटेस्ट के अंदर जब इंटीजर आता है तो ग्राफ खटाक देके टूट जाता है, फ्रैक्शनल के अंदर इंटीजर आता है तो ग्राफ खटाक देके टूट जाता है, और जहां ग्राफ टूट जाता है वहां हमारा भी मन टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटीन्यूअस। बोलो मित्रों, तो यहां पर केवल कितने पॉइंट्स पर चेक किया जाएगा, 0, 1, 2 और 3। तो अब 0 पर भी कहां चेक करेंगे, केवल 0 पर और 0 के आरएचएल में। ये थ्योरी मैंने बताया था पिछले 12 मिनट में कि अगर एंड पॉइंट्स पर केवल कहां चेक किया जाएगा, उस पर और उसके पहले पर। तो जैसे मैं इसमें चेक करके बताता हूं, तो कितने शक वाले पॉइंट्स है बताओ, 0 से 3 के बीच में कितने इंटीजर है, 0, 1, 2, 3। इन नंबर्स को रखेंगे तो ये इनसाइड वाला किसको अटेंड करेगा, इंटीजर्स को, है ना। तो क्या आएगा, सबसे पहले किस पर चेक करेंगे, 0 पर, तो f ऑफ 0 निकालो, तो 0 का ग्रेटेस्ट 0, f ऑफ 0 प्लस निकालो, 0 पर RHL, तो 0 प्लस का ग्रेटेस्ट भी क्या आएगा, 0। LHL की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि डोमेन में ही नहीं है, तो दोनों बराबर आ गए, हेंस 0 पर तो क्या होगा, कंटिन्यूअस। अब f ऑफ 1 निकालो, तो 1 का ग्रेटेस्ट क्या होता है, 1 माइनस निकालो, तो 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट क्या होगा, 1 से छोटे का मतलब 0.99 का ग्रेटेस्ट क्या होगा, 0। तो दोनों बराबर नहीं आए, तो 1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, 2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। सेम 3 पर निकालो, तो 3 पर क्या निकालेंगे, f ऑफ 3 निकालेंगे, तो f ऑफ 3 पर कितना दे रहा है, 3, क्योंकि 3 का ग्रेटेस्ट क्या आएगा, 3। और 3 से हल्के से छोटे पर निकालेंगे, तो 3 से हल्का से छोटे का ग्रेटेस्ट, 3 से हल्का से छोटा मतलब कौन, 2.99, उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा, 2, तो बराबर नहीं है, हेंस 3 पर भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो ओनली किस पॉइंट पर होगा ये, 0 से 3 के बीच में, बाकी तो सभी पॉइंट्स पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। पर ये 4 शक वाले पॉइंट थे, उनमें से भी एक पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो ये 0 से 3 के बीच में केवल 1, 2, 3 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, बाकी हर एक पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस, है ना। तो जब मैं हालांकि और क्वेश्चंस करूंगा तब फील आ जाएगा आपको। तो सेकेंड वाला पॉइंट्स क्या मिला कि जब इनसाइड वाला नंबर मतलब कौन, ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल इंटीजर को जाएगा, अंदर वाला इंटीजर आना चाहिए। वो पॉइंट्स क्या, उससे मतलब नहीं, अंदर वाली क्वांटिटी अगर इंटीजर्स को जाएगी
तो फंक्शंस क्या होगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। वो शक वाला पॉइंट है, वहां हम चेक करेंगे। तो पहला पॉइंट कहां पर हम चेक की जाए, कहां चेक करेंगे, जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा हो। दूसरा कहां चेक करेंगे कि जब इनसाइड वाला इंटीजर आ जाए। अब ऐसा नहीं कि अगर इनसाइड वाला इंटीजर आ गया तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं, 0 पर कंटिन्यूअस था ना, 1 पर डिसकंटिन्यूअस था। जबकि 0 रखेंगे तो अंदर वाला क्वांटिटी क्या होगा, जब हमने 0 रखा तो अंदर वाला क्वांटिटी क्या है, इंटीजर्स। 1 रखा तब भी अंदर वाला क्वांटिटी क्या है, इंटीजर्स था इसके पहले वाले एग्जांपल में। बट इस पर क्या था, कंटिन्यूअस, और इस पर क्या था, डिसकंटिन्यूअस। ये शक वाले पॉइंट्स हैं। इतने पॉइंट्स चेक करने की बजाय हम कुछ पॉइंट को रिड्यूस करना सीख रहे हैं। क्या क्या पढ़ा रहे हो सर आप, तो मुझे खुद को फील नहीं आ रहा, मैं क्या बताऊं अब ना। आई होप थोड़ा बहुत आप समझ रहे होंगे ना। तीसरा पॉइंट्स, इनसाइड ऑफ सिग्नम गोस टू 0, मतलब सिग्नम के अंदर जब जब 0 आता है तब तब क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस। चेक करना है, जैसे y इक्वल्स टू सिग्नम x देख लो, याद है क्या आप सिग्नम x का, मुझे तो याद है यार। अब आप तो क्या बिजी लोग हो, तो आप तो भूल भी सकते हो। तो देखो इधर कंटिन्यूअस है, इधर कंटिन्यूअस है, केवल 0 पर ग्राफ टूटा हुआ है, यहां पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो जब जब सिग्नम के अंदर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब तब उस पॉइंट पर हम चेक करेंगे। क्या हम करेंगे, चेक करेंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसा आ गया, और एग्जांपल देता हूं, समझ में आ रहा ना, इस पर चेक क्यों करेंगे, बाकी तो सभी पर कंटिन्यूअस आ रहा है। ऐसा आ गया कि y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना। तो इसका पहले हम ग्राफ बना ले, इसका ग्राफ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 जब 0 से बड़ा होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो सिग्नम कितना देगा, 1 देगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपने क्या ले लिया, 0 से बड़ा, और हमें पता है कि सिग्नम पॉजिटिव कितना होता है, 1 फंक्शन में पढ़ाया था। सिग्नम नेगेटिव कितना होता है, -1, और सिग्नम 0 कितना होता है, 0। तो आपने क्या बोला कि जो अंदर वाला मसाला है वो पॉजिटिव लिया पहले केस में, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि पॉजिटिव लिया मतलब आपने इस वाले बंदे को क्या बोल दिया, पॉजिटिव, तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जब आप अंदर वाले बंदे को 0 से छोटा ले लोगे, इसको, मतलब आपने क्या ले लिया, नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। और जब आपने अंदर वाले बंदे को 0 ले लिया तो ये पूरा 0 हो गया, और सिग्नम 0 कितना होता है, 0 हो गया, है ना। तो इसका ग्राफ बनाते हैं आप। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 से बड़ा, मतलब -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये इनइक्वलिटी को सॉल्व किया, है ना। हालांकि सिग्नम टाइप करना, फंक्शन की लिस्ट में जाना, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिग्नम एक्स, वहां जाके देखना, ये सब पढ़ाया गया है, वहां अच्छे से समझाया गया है। अब इतना समय नहीं है। तो जब यहां पर 2 है, तो 2 पर क्या दे रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 0, मतलब x माइनस 2 x प्लस 2 0, मतलब x की 2 वैल्यू आएगी प्लस -2, है ना। तो +2 पर भी क्या दे रहा है, 2 का स्क्वायर कितना है, 4, 4 माइनस 4 0, और सिग्नम 0 कितना होता है, 0। -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4, 4 माइनस 4 0, सिग्नम 0 0, है ना। 2 से बड़े पर कैसा दे रहा है, 1, 2 से छोटे पर भी क्या दे रहा है, 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2 से 2, तो -2 से 2 के बीच में क्या दे रहा है, -1, तो ये ग्राफ आ जाएगा। तो कहां पर टूटा हुआ है ग्राफ, 2 पर और -2 पर, और 2 और -2 पे सिग्नम वाला क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अभी मैंने बताया जब जब सिग्नम के अंदर वाला 0 दे दे, उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। लकीली इसमें डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, पर फिर भी हम एक बार चेक करके देखेंगे। क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्या है, हम ये वो वाले पॉइंट है, शक वाले पॉइंट है, शक वाले पॉइंट्स है ये, इन पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे। मैं आज एग्जांपल्स करूंगा तब फील आ जाएगा, टेंशन मत लो भाई, एकदम से थ्योरी आ रही इसलिए दुखी हो रहे, है ना। तो कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल आ जाएगा, तो कहां चेक करेंगे, उस इंटरवल में अगर सिग्नम आ गया क्वेश्चन में, तो चेक करेंगे कि सिग्नम वाला किस पॉइंट पर 0 दे रहा है, उस पॉइंट पर चेक करेंगे। ग्रेटेस्ट आ गया तो किस पॉइंट पर अंदर वाला इंटीजर दे रहा है, उस पॉइंट पर चेक करेंगे। डेफिनेशन चेंज कर रहा है तो वहां चेक करेंगे। मैं एग्जांपल्स करूंगा, वहां से बहुत क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, when denominator goes to 0, जब डिनोमिनेटर 0 की ओर जाएगा ना, उस पॉइंट पर भी चेक करेंगे। जैसे y इक्वल्स टू 1/x, इसका ग्राफ हमें याद है, बचपन से बनाते आ रहे हैं, है ना। तो देखो 0 प्लस पे क्या दे रहा है, ये 1/0 प्लस क्या देगा, इन्फिनिटी,
जीरो माइनस पर क्या देगा, माइनस इन्फिनिटी। तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ग्राफ टूटा हुआ है ना। हेंस जहां पर डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जाएगा उस पॉइंट पर भी हम चेक करेंगे। तो केवल 4 ही ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस। इसके अलावा आपको किसी भी पॉइंट पर चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको मैंने वो चीज बता दी है, मैं एग्जांपल्स करूंगा, जैसे लाखों करोड़ों की पब्लिक है और हम देखेंगे कि वो पब्लिक कहां अपनी डेफिनेशन चेंज कर रही है, उस पॉइंट पर चेक करेंगे, वो वाली पब्लिक डिसकंटिन्यूअस होगी। किस किस पॉइंट पर अंदर वाला क्या हो रहा है, इंटीजर्स, ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल, उस पर चेक करेंगे। किस किस पॉइंट पर सिग्नम के अंदर जीरो आ रहा है, उस पर चेक करेंगे। या डिनोमिनेटर किसकी ओर जा रहा होगा, जीरो की ओर जा रहा होगा, तो हम चेक करेंगे। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, उस इंटरवल में हर एक पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। हाँ, नहीं आया ऐसे सुन में। मैं पहले ये बता दूं कि जितने पॉइंट्स है, मैंने वो वाले पॉइंट्स लिखा है, इन पॉइंट्स पर चेक किया जाएगा, बाकी नहीं चेक किया जाएगा। जैसे अब मैं लेता हूं एग्जांपल्स, पहले इनको समझ लो, 2 मिनट पेशेंसली समझ लो। एक बार मैं फिर से बता दूं, हम उन पॉइंट्स पर चेक करेंगे, हर पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूटी चेक करना पॉसिबल नहीं है बच्चों। मैंने बोल दिया कि 1 से 10 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करो, तो पागल हो जाएंगे। तो हम क्या चेक करेंगे कि देख लेंगे कि 1 से 10 के बीच में कितने पॉइंट पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा हो, तो उतने पॉइंट्स पर चेक करेंगे। फिर हम ये देख लेंगे कि 1 से 10 के बीच में कितने पॉइंट पर ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल अगर क्वेश्चन में है इंक्लूडेड, तो इनसाइड वाला कितने पॉइंट्स पर इंटीजर दे रहा, उन पॉइंट्स पर चेक करेंगे। तीसरा क्या देखेंगे कि कितने पॉइंट्स पर सिग्नम जीरो दे रहा हो, अगर सिग्नम इंक्लूड है उस सवाल में। अगर सिग्नम इंक्लूड नहीं हो तो ये वाला पॉइंट सट जाएगा, ग्रेटेस्ट नहीं हो तो ये वाला पॉइंट सट जाएगा, है ना। और कितने पॉइंट्स पर डिनोमिनेटर जीरो जा रहा है, उस पर हम चेक करेंगे। अब ये कैसे आएगा, अब मैं करवा रहा हूं एग्जांपल्स, उससे क्लियर हो जाएगा। तब तक मेरी अगेन रिक्वेस्ट है, जितना पढ़ाया आपने, जितना नोट किया, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, टाइम देख के उसको रिवाइज करो रिवाइज, ताकि सवाल समझ में आएंगे आगे। क्योंकि इन सवालों में जितने भी हमने पॉइंट सिखाए सबका यूज होगा। जल्दी से पढ़ो, आराम से, मतलब 2 मिनट है आपके पास, 2 ही पेज पढ़ना है। 2 ही पेज तो लिखा है मैंने, या 1 पेज होगा, उसको पढ़ो अच्छे से। हाँ सर, आपने नोट अच्छे से समझ लिए होंगे ना, मैं उम्मीद करता हूं। और नहीं भी समझ में आए तो अब मैं करवा रहा हूं एग्जांपल्स, उन एग्जांपल्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी। बस एग्जांपल थोड़े पेशेंसली देखना है, शुरुआत है ना, हल्का सा टफ भी लग सकता है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कुछ भी चीज छूटेगी नहीं, ठीक है सर। तो पहला एग्जांपल है ना, कंटिन्यूटी इन द इंटरवल के ऊपर, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट ऑफ 2 cos x इन 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच में कितने पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, इसके ऊपर बात करना, मतलब कंटिन्यूटी की बात करना, कहां का कंटिन्यूअस है और कहां का कंटिन्यूअस नहीं है। तो मैंने आपको इंटरवल के जब था तो मैंने क्या सिखाया कि कब कहलाएगा कंटिन्यूअस, जब हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, है ना। तो ऐसे चेक करने के लिए, तो हर एक पॉइंट पर चेक करने में तो पागल हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट में 5 नोट सिखाए लगभग। पहला पॉइंट ये था कि जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करे उस पॉइंट पर चेक करेंगे। तो यहां पर डेफिनेशन टाइप का तो दे नहीं रखा है। दूसरा ये सिखाया था कि जब इनसाइड वाला ग्रेटेस्ट का या फ्रैक्शनल का इंटीजर दो, तो यहां पर क्या ग्रेटेस्ट आया क्या, यस। ये डिनोट किसको कर रहा है, बॉक्स को, लिख देना GIF को, है ना, वो वाला पॉइंट्स आ गया। तीसरा आपको ये सिखाया था कि जब सिग्नम के अंदर वाला जीरो दे दे, तो सिग्नम नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो उसको देखेंगे ही नहीं। डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जाएगा, डिनोमिनेटर नाम की कोई चीज नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो केवल एक ही पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि जब इनसाइड वाला, इनसाइड ऑफ ग्रेटेस्ट क्या किसकी ओर जाए, जीरो हो, तो हमारा क्या होगा, वहां पर हम चेक करेंगे, है ना। तो पहले हम cos 2 cos x का ग्राफ बना लेते हैं ना, अंदर वाले का ग्राफ बना लेते हैं, चलेगा। तो अंदर वाले का ग्राफ कैसे बनेगा, जीरो रखा तो cos 0 कितना होता था, 1 होता था, और 1 × 2 कितना आएगा, 2 आ जाएगा, तो यहां पर 2 दे देगा जीरो पे। π/2 रखा, है ना, cos π/2 कितना होता है, 0, और 0 × 2 कितना आएगा, 0, है ना। फिर पाई रखा, cos पाई कितना होता है, -1, -1 × 2 कितना आएगा, -2, है ना, तो -2 दे देगा। तो ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। फिर अगला क्या यहाँ पर आएगा, 3π/2 पर भी 0, और 0 × 2 0, एंड लास्ट वैल्यू क्या आएगी हमारी इधर 2π, ठीक है। तो 2π पे कितना दे देगा, 1, और 1 × 2 कितना आएगा, 2। तो ये हमारा ग्राफ है y इक्वल्स टू 2 cos x। तो ये तो 0 से 2π में हर एक पॉइंट्स पर क्या है, कंटिन्यूअस है ना।
ग्राफ से दिख रहा है कि 2 cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन आर, पूरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कंटिन्यूअस है। cos x कहीं भी टूटा फूटा नहीं है ना, तो वहां तो दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां होगी, सवाल कैसे पूछेगा, जब ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल दे देगा तब कैसे फाइंड करेंगे, उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सुनना ध्यान से ना। तो अंदर वाला मसाला कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 2 से -2, मतलब -2 से 2। जो अंदर वाला मसाला 2 cos x है वो -2 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। और -2 से 2 के बीच में कितने इंटीजर है, -2, -1, 0, 1 और 2। बोलो सही है ना। 2, -1, 0, 1 और 2, मतलब ये जो आएगा यहां से आंसर बाहर, मैक्सिमम कितना आएगा 2 और मिनिमम कितना आएगा -2, है ना। और आएंगे क्या, सारे बाहर आएंगे क्या, इंटीजर्स, क्योंकि ग्रेटेस्ट लगा दिया। हम कर क्या रहे हैं, हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं 0 से 2 पाई में कितने पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है। हमारा 1 मेथड क्या, हर एक पॉइंट पर चेक करना, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहला इंटीजर क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। तो 2 इंटीजर कितनी जगह आ रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर। तो कितने x रखे आपने कि आपका आंसर इंटीजर आया, 2x, एक तो 0 और एक तो 2 पाई। बोलो सही है। तो जब आपने 0 रखा, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2 पाई रखा, तो आपको इनसाइड वाली क्वांटिटी क्या मिली, 0 मिली। सॉरी, इंटीजर मिली, 0 गलत लिख दिया। इनसाइड वाली क्वांटिटी क्या मिली, इंटीजर मिली। जब आपने 0 रखा तो आपको 2 मिला ना, आपने 2 पाई रखा तो आपको कितना मिला, 2 मिला ना। 2 मिला मतलब क्या मिला, इंटीजर मिला। और मैंने आपको बताया कि जब जब इनसाइड वाले पॉइंट्स पर इंटीजर आए, उस पॉइंट पर हमें चेक करना है। तो हम कहां चेक करेंगे मित्रों, बताओ कहां चेक करेंगे। इसको थोड़ा ग्राफ को और बना देता हूं, यहां बना देता हूं। कहां चेक करेंगे, 0 पे और 2 पाई पे। इन 2 पॉइंट्स पे चेक करेंगे। बोलो हाँ बोलो, क्यों चेक करेंगे, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पे इंटीजर 2 मिल रहा है। 2 का काम हो गया। 1 कितनी जगह आ रहा है, तो ये वाला मसाला क्या आ रहा है, 1 आ रहा है क्या, यस 1 आ रहा है। तो एक तो इस x पे 1 आ रहा है, ये वाला कोई सा x होगा, और x इस x पे 1 आ रहा है ना। तो 1 2 जगह आ रहा है ना, एक यहां पर और एक यहां पर। तो ये वाला 1 कब देगा, मतलब अंदर वाली क्वांटिटी 1 आ रही है, मतलब cos x कितना होना चाहिए, 1/2। जब cos x 1/2 होगा तो 2 से 2 क्या है, तभी तो 1 आएगा। तो cos x 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री मतलब कितना, π/3। तो π/3 जब आपने रखा, तो π/3 रखा, तो इसका आंसर तो 1/2 आया, पर 1/2 इंटू 2 कितना आ गया, 1 आ गया। तो इनसाइड वाली क्वांटिटी क्या आ गई, इंटीजर आ गई। 1 कौन इंटीजर से, मैं केवल वही पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जब इनसाइड वाली क्वांटिटी इंटीजर्स आ जाए। तो क्या π/3 पर इंटीजर आ रहा है क्या, आंसर है यस, क्योंकि π/3 पर आंसर इसका 1/2 आ रहा है, और 1/2 इंटू 2 मिलकर कितना दे रहा है, 1। सॉरी 1। तो π/3 पर इंटीजर आ रहा है, और 1 कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। तो जैसे ये π/3 आया, तो ये 0 प्लस π/3 है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, 2 पाई माइनस π/3। तो अगला किस पॉइंट पर π/3 मतलब 1 दे देगा, 2 पाई माइनस π/3, मतलब कितना आएगा, 6 पाई माइनस पाई, 5 π/3। तो जो 2 cos x है वो 1 देगा, कितने पॉइंट्स पर, 2 पॉइंट्स पर। किन 2 पॉइंट्स पे, π/3 और 5 π/3। 5 π/3 आया कैसे, ये 5 π/3 कहां से आया, π/3 डिस्टेंस पर होगा, मतलब 2 पाई से π/3 पहले, जैसे ये π/3 था, इससे सिमेट्रिक होता है हमेशा, है ना। तो ये 2 पाई माइनस π/3 मतलब कितना आएगा बताओ, 2 पाई माइनस π/3 मतलब कितना आएगा, 5 π/3, है ना। अब अगली वैल्यू 0। 0 कब कब देगा, 2 जगह, एक तो π/2 पे और एक 3 π/2 पे। तो 0 पे कौन है, इंटीजर है, तो 2 पॉइंट्स पे किस पर दे रहा, एक किस पर दे रहा π/2 पे, और एक किस पर दे रहा है 3 π/2 पे। इन 2 पॉइंट्स पर क्या वैल्यू आ रही, इंटीजर, तो इन पर चेक किया जाएगा, है ना। ठीक है, इसको π/3 को थोड़ा यहां लिख दो। अगला कौन सा है, -1। -1 कब देगा ये आंसर, -1 यहां देगा। -1 कब देगा, -1 कब देगा, मतलब 2 cos x को क्या होना चाहिए इस बार, -1, मतलब इसको माइनस होना चाहिए। तो cos -1/2 कब देगा, बोलो, पाई माइनस π/3 पे, क्योंकि cos पाई माइनस π/3 कितना होगा, माइनस cos π/3। ये ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। अब ये क्वेश्चन प्रॉब्लम का क्रिएट करेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। तो cos π/3 कितना होता है, -1/2, और -1/2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, -1। तो जब आप क्या रखोगे, 2 पाई माइनस π/3, 2 पाई माइनस मतलब पाई माइनस π/3, मतलब पाई माइनस π/3 मतलब कितना एंगल होगा आपका, 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई/3 पे।
2π/3 पे वैल्यू कितना देगा -1, और पाई से जैसे यहां पर क्या था आपका, यहां से वैल्यू क्या थी, पाई माइनस π/3 पे कितना दे रहा है -1, और एक -1 यहां दे रहा है, ये भी तो कितना -1, ये भी कितना -1 है, एक पाई प्लस मतलब π/3 डिस्टेंस पर -1 दे रहा है। एक साइड इधर से, जब इधर देखा तो हमने π/3 माइनस कर दिया, और जब ये देखेंगे आंसर क्या आएगा, पाई प्लस π/3, मतलब कितना आएगा 3π + 5 3π + 5 4π/3 पे। तो एक किस पर देगा, 2π/3 पर -1 देगा, और एक 4π/3 पर -1 देगा। बोलो सही है। और क्या दे सकता है, और इंटीजर क्या दे सकता है, ये हमारा क्या होगा -1, लास्ट क्या बचा -2, तो -2 कब देगा, केवल पाई पर, क्योंकि पाई पर कितना आ रहा है -2, तो केवल पाई पर। तो कितने पॉइंट्स पर ये इंटीजर दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, 9 पॉइंट्स पर, क्योंकि 9 पॉइंट्स पर ये क्या दे रहा है, इंटीजर्स। जितने पॉइंट्स पर ग्रेटेस्ट वाला इंटीजर दे दे उन्हीं पॉइंट्स पर चेक करेंगे, बाकी सभी पॉइंट्स पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो जो 0 से 2π में 2 cos x का ग्रेटेस्ट मैक्सिमम कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, इन 9 पॉइंट्स पर। जरूरी कि 9 पॉइंट्स पर हो, अब चेक करना पड़ेगा, तो करते चेक। तो ग्राफ बना लेते हैं इसका ना, तो हम किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, 2 cos x का ग्रेटेस्ट का ना। तो पहला किस पर चेक करेंगे, 0 पे। तो 0 पर तो एग्जैक्ट कितना दे रहा है, ये 2 दे रहा है, 0 पे 2 आ रहा है। π/3 पे कितना दे रहा है, π/3 पे 1 दे रहा है। π/2 पे कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। पहले इन्हीं पॉइंट्स पर निकाले। 2π/3 पे कितना दे रहा है, -1 दे रहा है। पाई पर कितना दे रहा है, -2 दे रहा है। 4π/3 पर कितना दे रहा है, 4π/3 मतलब कितना, पाई प्लस π/3 है ना। 4π/3 इस पे भी कितना दे रहा है, -1 दे रहा है। 3π/2 पर कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। 5π/3 पर कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। सिमेट्री ग्राफ है। और 2π पर कितना दे रहा है, 2 दे रहा है ना। अब जब 0 से π/3 तक की वैल्यू रखी तो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, ये समझना है ना। इस पॉइंट पर 2 दे रहा है और इस पॉइंट पर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। इसके बीच में वैल्यू कहां से कहां तक की आएगी, इस 0 पर 2 दे रहा है और π/3 पर 1 दे रहा है, तो इस यहां पर वैल्यू जो भी आएगी वो 1 से हल्की सी क्या है, देखो बड़ी, ये सारी वैल्यू क्या है, 1.1 1.2 1.5 1.6 1.9। तो 2 के पहले सारी वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी और 2 से छोटी। तो 1 या 1 से बड़ी 2 से छोटी, मतलब ये वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 1.5। उसका क्या ले रहे हैं हम, ग्रेटेस्ट, तो क्या आएगा, 1 आएगा। आपने ये वाली वैल्यू रखी, ये x रखा, तो आपका आंसर क्या है, 1 पॉइंट को समथिंग आया। मतलब इन सभी का जब ग्रेटेस्ट लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। इसके बीच में क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। समझना आराम से, मैंने क्या बोला कि 0 से π/3 के बीच में कितना आंसर दे रहा है, ये 1 दे रहा है। 0 से π/3 के बीच में क्या आ रहा है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 2 से छोटे का ग्रेटेस्ट क्या होता है, 1। 1 से हल्के से बड़े का ग्रेटेस्ट भी क्या होता है, 1। ये नंबर्स कैसे, जब आपने ये x रखा तो आपको ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट क्या होगा 1.7, उसका ग्रेटेस्ट भी 1। ये x रखा तो आपको कुछ 1.9 मिला, उसका ग्रेटेस्ट भी 1। जब ये x रखा तो आपको आंसर 2 मिल गया, वो तो लिख दिया हमने। जब π/3 रखा तो 1 मिला, बाकी तो आंसर क्या हो रहा है, 1 से हल्का सा बड़ा और 2 से छोटा। और हमें पता है कि जब x हमारा 1 से हल्का सा बड़ा और 2 से छोटा हो तो इन सभी का ग्रेटेस्ट कितना होता है, 1 आएगा। 1 से 2 के बीच के नंबर का ग्रेटेस्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो आंसर क्या मिला, 1 मिला ना, 1 मिला। अब आपने क्या रखा, π/3 से π/2। तो जब आपने π/3 से π/2 रखा वैल्यू, तो आपका आंसर क्या मिला, π/3 तो 1 मिला, इसके आगे क्या मिल रहा, 1 से छोटा। ये सारे आंसर क्या है, देखो ये नीचे आ रहा है ग्राफ, 1 से छोटे आंसर है। तो 1 से छोटा मतलब क्या, 0.9 है, और सबका ग्रेटेस्ट क्या आएगा, 0। तो यहां पर वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 0 मिल जाएगी। यहां पर क्या लगाया, ओपन, क्योंकि π/3 पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट 1 होता है। ठीक है, ये ग्राफ आ गया, इसको मैं ब्लू से बनाऊंगा। मैं 2 sin x का भी एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। 2 क्लास दूंगा इसको मैं, कल भी और एक्सप्लेन करूंगा, फिर से छोड़ना मत चीजों को। अगला क्या है, π/3 से π/2, है ना। मैं ग्राफिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर हर बार ग्राफ बनाएंगे तो पागल हो जाएंगे, बेसिक सीख लेते, फिर आपको बिना ग्राफ से भी मैं सिखा दूंगा, है ना। π/2 से 2π/3, तो इसके बीच में वैल्यू, ये वाली वैल्यू मिल रही है, तो ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव आ रही है। तो जैसे ये वाली वैल्यू रखी आपने, तो -0.9 आया, तो -0.9 का ग्रेटेस्ट कितना होगा, -1। तो आपको हमेशा क्या आंसर मिलेगा, इसके बीच में -1 मिलेगा, है ना।
फिर 2π/3 से आपने क्या वैल्यू रखी, 2π/3 से पाई तक रखा, 2π/3 से पाई तक। तो अब 2π/3 पे तो क्या मिल रहा था, -1। तब इससे आपने बड़ी वैल्यू रखी तो आपको -1 से हल्का सा बड़ा मिला, और -1.1 का ग्रेटेस्ट कितना होगा, -2। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, -2। मतलब जब ये वाली वैल्यू रखोगे 2π से पाई तक की वैल्यू, तो आपके आंसर ये आ रहे हैं, और ये वाले आंसर क्या है, -1 से बड़े और -2 से छोटे। तो आपको ग्रेटेस्ट क्या आएगा, उसका -2 आ जाएगा। तो उस केस में आपका ग्रेटेस्ट क्या आ जाएगा, -2। अब आपने क्या वैल्यू रखी, 4π/3 से 3π/2 तक, सॉरी पाई से 4π/3 तक। तो पाई से ये वाली वैल्यू 4π/3, तो ये वाले आंसर भी कैसे आ रहे सारे, -1.1 -1.2, उसका सबका ग्रेटेस्ट क्या आएगा, -2। तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, -2, है ना। बट यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4π/3 पर एग्जैक्ट क्या मिल जाएगा, -1। तो यहाँ ओपन आ जाएगा। ठीक है, रख के देख लो, ये वाली वैल्यू रखी अगर आपने, तो आपका ये आंसर आया, और ये आंसर आया, इसका करस्पॉन्डिंग एक्स क्या है, ये आएगा। तो ये माइनस कितना होगा, कुछ -1.4 होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट क्या आएगा, -2 तो आएगा। तो ये -2 मिल गया। अब 4π/3 से 3π/2, तो ये वाले आंसर आएंगे। जब ये एक्स रखेंगे तो ये आंसर मिलेंगे। तो ये आंसर कहाँ से कहाँ तक है, -0.5 -0.9 -0.9 सारे एक्स। तो इन सबका ग्रेटेस्ट क्या आएगा, -1। तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, -1। इसको ओपन कर दिया, क्योंकि 3π/2 पर 0 आ रहा है, 3π/2 पर क्या वैल्यू मिल रही है, 0, ना कि -1, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, ओपन आ गया। जैसे 4π/3 पर क्या आंसर आ रहा है, -1 आ रहा है, क्योंकि 4π/3 कितना होगा, ग्रेटेस्ट -1 होगा, और -1 का ग्रेटेस्ट -1 होगा, है ना। वैल्यू रख रहा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। टफ इसलिए लग रहा है कि वैल्यू रखते नहीं आ रही आपको। 3π/2 से 5π/3, 3π/2 से 5π/3, तो 3π/2 से 5π/3 ये वाला पॉइंट है आपका। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक मिल रहे हैं, ये सारे आंसर मिल रहे हैं। तो ये सारे आंसर क्या है, 1 से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा मतलब 0.99 तक, तो उसका ग्रेटेस्ट क्या आएगा, 0। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। ठीक है, ये 5π/3, 5π/3 पे कितना आंसर मिला आपको, 1 मिला, है ना। अब आप क्या, आपने आप यहाँ पर ओपन है, क्योंकि 5π/3 पर 1 मिल रहा है ना कि 0। अब 5π/3 से 2π, तो 5π/3 से 2π के बीच में आंसर क्या है, 1 से बड़े हैं और इससे छोटे हैं। तो सारे आंसर क्या है, 1 से बड़े, उसका ग्रेटेस्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आ जाएगा। तो कितने पॉइंट पर फंक्शन टूटा हुआ है, कितने पॉइंट पर फंक्शन ग्राफ टूटा हुआ है, बताओ कितने पॉइंट पर ग्राफ टूटा हुआ है। एक तो 0 पर, यहां पर ग्राफ टूटा हुआ है, एक π/3 पर, एक π/2 पे भी टूटा हुआ है, फिर एक 2π/3 पे भी ग्राफ टूटा हुआ, देखो यहां पर टूटा हुआ दिख रहा है। फिर पाई पे को टूटा हुआ नहीं, पाई पे बिल्कुल स्मूथ ग्राफ है, बिना टूटा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4π/3 पे भी टूटा हुआ है, 3π/2 पे भी टूटा हुआ है, 5π/3 पे भी टूटा हुआ है, और 2π पे भी टूटा हुआ है, क्योंकि 2π पर ये वैल्यू आ रही है, इससे पहले ये वैल्यू आ रही है। तो कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट पर केवल डिसकंटिन्यूअस नहीं, बाकी सभी पॉइंट्स पर। तो ये 8 पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। कौन, 2 cos x। सर बहुत टाइम लग गया सर, यस बहुत टाइम लगा, समझ सकता हूं। अब यही क्वेश्चन है, 2 sin x आपको खुद से ट्राई करना है, उसको मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। किसको, 2 sin x को। इस क्वेश्चन को छोड़ना मत यार, इसी टाइप का मैं इससे थोड़ा सिंपल क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। थोड़ा पेशेंस बना के रखना। क्या किया, पहले मैंने आपको क्या बताया कि जैसे -2 cos x की वैल्यू, जहां पर 2 cos x था, अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूं आराम से, कहीं नहीं भाग रहा हूं मैं 2 लेक्चर दूंगा इसके ऊपर। जो कंटिन्यूटी इन द इंटरवल, उसके ऊपर 2 लेक्चर होंगे। कल का लेक्चर में और धीरे पढ़ूंगा, आज मैं खुद एनालिसिस करूंगा कि तेज तो नहीं हो गया। आप फिक्र मत करें यार, है ना। ये कुछ चीज हल्की सी टफ लग गई तो अरे यार ये क्या आ गया, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना भाई। मैं यहीं बैठा हूं भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। आप कमेंट कर दो कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैं 4 लेक्चर बना दूंगा इसके ऊपर, बहुत धीरे धीरे इस पर बना दूंगा, बहुत आराम से मैं लिख लूंगा यहाँ पर कि धीरे बोलना है करके, धीरे समझाना है करके, ये वाला टॉपिक ऐसे पढ़ा दूंगा। छोड़ना मत यार, है ना, मैं बता रहा हूं आपको। तो जो 2 cos x है वो -2 से 2 कितने इंटीजर आ रहे थे, -2 -1 0 1 और 2। तो 1 कितनी जगह आ रहा है, 2 जगह, 2 कितनी जगह आ रहा है, 2 जगह। तो ऐसे मिला के कितने पॉइंट्स हो गए, 9 पॉइंट्स ऐसे मिले
x मिले जहां पर जब रखूंगा वैल्यू तो इंटीजर सही, वो 9 पॉइंट्स कौन से ये बिछा दिए। तो इन 9 पॉइंट्स पर मैक्सिमम क्या हो सकता है, डिसकंटीन्यूअस। उसमें से भी देखा कि पाई पर ग्राफ कोई टूटा फूटा नहीं है, तो पाई पर क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। बाकी सभी पॉइंट्स पर ग्राफ टूटा फूटा है तो क्या आ गया, डिसकंटीन्यूअस आ गया, है ना। ये खेल समझो, है ना। एक बार फिर से समझा दूं कि जब ये बीच वाली वैल्यू रखी तो आंसर ये मिले, मतलब 1 से बड़े और 2 से छोटे, उसका क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट, तो क्या आएगा, 1 आएगा, इस टाइप से, है ना। मैं आशा करता हूं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, हल्का फुल्का। फिर भी टेंशन मत लो, 2 sin x आपके लिए होमवर्क है। सेम इंटरवल है 0 से 2 पाई, यहाँ ग्रेटेस्ट है, उसको आप 2 sin x का ग्राफ बनाएं। उसको मैं कल बहुत इत्मीनान से बड़े एक्सप्लेन करूंगा और दूसरी कोई सी और मेथड भी देखेंगे, चलेगा। अब मैं लिखता हूं सेकेंड एग्जाम्पल्स, तब तक इसको आराम से नोट करके रखो, समझो, रिपीट करके देखो, फिर समझो, छोड़ना नहीं बच्चों, है ना, छोड़ना नहीं है। हम कंटिन्यूटी इन द इंटरवल पे काम कर रहे हैं और ये सीख गए आगे बर्बाद कंटिन्यूटी है, और मैं इसमें भी अच्छे अच्छे सवाल करवाऊंगा ताकि आपको मजा आ जाएगा, है ना। थोड़ा दुखी मत होना, इतना दुखी मत होना, चलेगा। बस वैल्यू पुट करिए यार, कुछ नहीं बनाया। चलो मैं लेता हूं सेकेंड एग्जाम्पल्स ना, तब तक इसे आप अच्छे से देख ले, एक बार समझ ले अच्छे से। हाँ सर, सेकेंड एग्जाम्पल लेते ना। फर्स्ट एग्जाम्पल 2 cos x वाला नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको रोना मत उसके नाम से, इसको समझने की कोशिश करो। इसको देखने के बाद वो शायद समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो कल मैं 2 sin x का बड़े इत्मीनान से एक्सप्लेन करूंगा, और कोई मेथड भी देखेंगे जिससे हम फटाफट बता पाए, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है सर। कल हमारा इसी पर चलेगा, कल हम क्वेश्चंस पे ही काम करेंगे, ठीक है। तो आपको दुखी नहीं होना है। आज हमारा थ्योरी पर कुछ क्वेश्चन है, 2 लेक्चर में हो रहा है, अच्छी बात भी है कि आज आप देख के रखोगे क्या सीन है। कल हम और काम करेंगे, कल और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करेंगे ताकि हम और मेच्योरिटी ला पाए। परेशान मत होना बस, है ना, परेशान मत होना। सेकेंड क्वेश्चन है आज हमारा ना, कंटिन्यूटी इन द इंटरवल के ऊपर। ग्रेटेस्ट ऑफ x² माइनस 4x प्लस 3 इन 0 to 5। 0 से 5 के बीच में x² माइनस 4x प्लस 3 कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, इस पे हमें बहस करना है ना। कंटिन्यूटी इन द इंटरवल पे काम कर रहे हैं, है ना। तो पहले हम अंदर वाले का ग्राफ बना लेते हैं, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन बनाया था 2 cos x का, है ना। तो इसका भी बना लेते हैं। तो इसका जो भी आएगा पहले इसके फैक्टर निकाल लें। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, x² माइनस 4x प्लस 3, है ना। 1 और 3 4 और 1 और 3 मल्टीप्लाई 3, हाँ। तो इसके फैक्टर x माइनस 1 x माइनस 3 आ जाएंगे, देखना जरा सही है क्या। हाँ बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। ये इसके फैक्टर है ना, इसके फैक्टर आप चेक करके देख सकते हैं ना। तो कहां से कहां तक का ग्राफ बनाना है, 0 से 5 तक का ना, 0 से 5 तक का। केवल हमें कहां से कहां तक का ग्राफ बनाना है, 0 से 5 तक का। तो 1 और 3 इसके फैक्टर है, तो 1 पर भी 0 देगा और 3 पर भी 0 देगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा 1 और 3 के बीच में। 1 और 3 पे 0 देगा, 0 से 5 तक के बीच में। तो नेगेटिव में ग्राफ ही नहीं बनाना है क्योंकि 0 तक ही बनाना है। तो 0 पर कितना दे रहा है, 3, और इधर मैक्सिमम ग्राफ कहां तक बनेगा, 5 तक। तो 5 पे कितना दे रहा है, निकाल के देख लो। तो 5 माइनस 3 4, 5 माइनस 3 2, 8 आ जाएगा ना। तो 5 पे कितना वैल्यू दे रहा है, 8, ठीक है। तो कहां से कहां तक की वैल्यू दे रहा है, मिनिमम कितना दे रहा है, -1, और मैक्सिमम कितना दे रहा है, 8। तो -1 से 8 आ रही है अंदर वाले की वैल्यू, जब आपने क्या रखा, 0 से 5। जैसे उसमें क्या आ रहा था इसके पहले वाले एग्जांपल में, -2 से 2 आंसर आ रहा था जब 0 से 2 पाई रखते थे। यहां पर क्या आ रहा है, जब 0 से 5 रखा तो आंसर क्या है, -1 से 8। तो -1 से 8 में कितने इंटीजर हैं, है ना, वो देखते हैं। तो -1 से 8 में कितने इंटीजर हैं, 1 2, फिर 1 से लगा के 8 तक तो 8, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये, और एक 0। तो 1 से लगा के 8 तक 8, और एक 0 9, और एक -1 10, है ना। तो कितने इंटीजर है, 10 इंटीजर्स मिल रहे हैं ना, 10 इंटीजर्स मिल रहे हैं। अब ध्यान से रखना, तो 8 कब मिलेगा, ये x रखेंगे तो मैक्सिमम कितना आएगा, 0, है ना। इतना ग्राफ सेम आ रहा है ना, 3 वैल्यू यहां पर आ रही है, एक 0 रखा तो 3 मिला, और कोई सा x रखेंगे तब भी 3 मिलेगा।
तो देख लेते हैं आंसर किस किस एक्स पर 3 दे रहा है। एक तो 0 पर और एक ये वाला एक्स आएगा, तो इसको 3 के इक्वेट कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को 3 के बराबर रखा, 3 से 3 गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x 0, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 4 0, तो x बराबर 0 और x बराबर 4। तो एक तो 0 पर 3 देगा और एक 4 पर 3 देगा, है ना। देखो 4 पर 3 दे रहा है, क्या रख के देख लो, रखो 4, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 1, तो 4 पे भी कितना दे रहा है, 3 दे रहा है ना। तो इतना ग्राफ सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब एक इंटीजर 8 आएगा, 8 किस पर आएगा, 5 पर, है ना। तो एक वैल्यू तो 8 है ना, तो जो कितने इंटीजर आएंगे, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 कितने एक्स पर आंसर आ रहा है, केवल एक एक्स पर, वो एक्स का नाम क्या है, 5। फिर हमें क्या आंसर मिलेगा, 7 भी मिलेगा, यस यहाँ 7 आ रहा होगा। वो किस एक्स पर आएगा, यहां पर कोई सी वैल्यू होगी, उस वैल्यू का नाम रख दिया मैंने p। x इक्वल्स टू p पर क्या मिलेगा हमें, 7। फिर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 6 भी मिलेगी क्या, यस 6 किस पर मिलेगी, यहां पर वो कोई सी वैल्यू होगी, उसका नाम क्या रख दिया, q। फिर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 6 मिल गई ना। 5 भी मिलेगी क्या, यस 5 किस पर मिलेगी, ये कोई सी वैल्यू रखी होगी हमने, r। तो x इक्वल्स टू r, कोई सा x रखा हुआ, आंसर कितना मिला हमें, 5। फिर हमने क्या रखा, 4 भी, ये 5 भी मिल गया, 4 भी मिलेगा क्या, यस कोई सामने x रखा होगा, इस x का नाम क्या रख दिया, r के बाद s, तो कोई सामने s रखा होगा, तो आंसर हमने 4 मिला होगा। फिर हमें 3 भी मिला होगा, यस, तो 3 दो जगह मिल गया। तो पहले कितने कितने पॉइंट्स पर इंटीजर दे रहे, केवल एक एक पॉइंट्स पे। कोई सा एक x रखा होगा तो हमें क्या मिला, 4, फिर कोई सा x रखा तो 5, फिर ऐसा रखा 5 रखा तो हमें 8 मिला है ना, ये आ गया। फिर जब हम 3 मिला आंसर, तो 3 कितने x पर आ रहा है, 2 एक x पर आ रहा है, एक तो 4 पर और एक 0 पे। तो 3 कितनी जगह मिल रहा है, 2 जगह, एक तो 0 पर एक तो 4 पे। फिर हमें 2 कितनी जगह मिल रहा है, 2 भी 2 जगह मिल रहा है, एक तो ये वाला x पर और ये वाला x पर। तो इस x का नाम क्या रख दिया, अल्फा, और इसका नाम क्या रख दिया, अल्फा डैश रख दिया, अल्फा 1 रख दिया। तो जो 2 मिल रहा है वो 2 जगह मिल रहा है, एक तो x इक्वल्स टू अल्फा पे और x इक्वल्स टू अल्फा डैश पे। फिर हमें 1 कितनी जगह मिल रहा है, 1 भी 2 जगह मिल रहा है क्या, यस 1 भी 2 जगह मिल रहा है। तो एक का नाम क्या रख दिया, बीटा, और एक क्या आ गया, बीटा डैश आ गया। तो 1 भी 2 जगह मिल रहा है, किस पे, बीटा और बीटा डैश पे। फिर हमें 0 पे कितनी जगह मिल रहा है, 2 जगह, एक तो 1 पे और एक 3 पे, 1 पे और 3 पे। फिर हमें -1, तो -1 कितनी जगह मिल रहा है, केवल एक जगह, उसका नाम क्या है, -1। तो कितने पॉइंट्स आए, लाइट चली गई, कितने पॉइंट्स आए गए, -1 है ना, -1। तो कितने ऐसे पॉइंट्स है जिन पर ये वैल्यू क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है। तो कितने पॉइंट्स हैं, इसके लिए कितना, 1, इन बाकी सब के लिए 2 है, 2 4 6 8, इन सब के लिए 2 पॉइंट्स है, और इसके लिए 1 है, 9, इनके लिए भी 1 है, 10 11 12 13 14। तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स है, 14 ऐसे पॉइंट्स है जहां पर फंक्शंस की वैल्यू क्या आ रही है, इंटीजर्स आ रही है। मतलब मैक्सिमम कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, 14 जगह। मतलब 0 से 5 के बीच में लाखों करोड़ों पॉइंट्स से हमने कम कर लिए। तो इससे कितने पॉइंट्स है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, वो कितने पॉइंट्स है, 14 पॉइंट्स है ना। अब उनको निकाल लेते हैं ना, निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस होगा, 14 पॉइंट्स की जगह। ये पॉइंट्स तो बताया नहीं सर आपने, ये पॉइंट्स नहीं निकाल सकते, वो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछेगा कि कितनी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है ना, उस पर पूछेगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब जब अंदर वाला इंटीजर दे दे, तो अंदर वाला इंटीजर 8 कितनी जगह दे रहा है, एक जगह 8 दे रहा है। 7 वैल्यू कब देगा, केवल एक एक्स पर। 6 वैल्यू कब देगा, जब केवल एक एक्स पे। 3 वैल्यू कब दे रहा है, 2 एक्स पे, एक तो 4 पे और एक 0 पे। 0 आंसर कब दे रहा है, तो 1 है और 3 पे, है ना। तो 4 5 6 7 8, ये 5 वैल्यू जो है वो केवल एक एक एक्स पर मिल रही है। जब 7s रखेंगे एक्स की जगह तो 4 मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। मतलब ये वाले एक्स रखे जाएंगे तो अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर आएगी, और जब जब अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर आएगी उस पॉइंट पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। बोलो सही है, ठीक है। दिक्कत तो है यार, है ना, पर मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ जाए ना, समझ में आ जाए। तो कितने मैक्सिमम पॉइंट्स है, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद इनके 2 आएंगे, 7 9 11 13
और इसका 1। 14 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शंस क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, है ना। हो सकता है, अब चेक करना पड़ेगा, हमेशा नहीं होगा ना ऐसा। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चंस में पाई पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, पाई पे तो कंटिन्यूअस था, है ना, चेक करना पड़ेगा। तो हम कहां चेक कर ले बच्चों, हम केवल इस पॉइंट पर चेक कर लें, बाकी इन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। थोड़ा समझ जाओ, cos x में भी तो ऐसा ही हुआ था। अरे इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, बाकी इन पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो सकता है, सॉरी इस पॉइंट पर, क्योंकि वहां पर पाई पर देखो क्या हुआ था, कुछ हुआ था ना cos के केस में, है ना। तो इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का नाम क्या है, x इक्वल्स टू क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है, इन दोनों का एवरेज है ना। सॉरी -1 कहां से आ गया यार, ये -1 कब देगा, हमारा x इक्वल्स टू 1 पर है ना, इन दोनों के एवरेज पे। 2 और 3 का एवरेज 4, 4 डिवाइड बाई 2, x इक्वल्स टू 2 पर -1 देगा, 2 पर कितना देगा, -1, है ना। तो इसके आजू बाजू देख लेते हैं, समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैक्सिमम कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 14 पॉइंट्स है ना। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहां तो ग्राफ पक्के टूटे टूटे आएंगे, है ना, टूटे टूटे आएंगे। केवल कहां चेक करना है, इस पॉइंट पर चेक कर लेते हैं, 2 के आजू बाजू। तो एग्जिट 2 पर कितना दे रहा है फंक्शन, -1। 2 से हल्का सा बड़ा रखा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव कुछ आएगा, उसका ग्रेटेस्ट भी कितना आएगा, -1। 2 से हल्का सा छोटा रखा तब भी कुछ नेगेटिव आएगा, उसका ग्रेटेस्ट भी कितना आएगा, -1। तो 2 के आजू बाजू क्या देगा, ये वैल्यू क्या देगा, ग्रेटेस्ट है तो -1 देगा। हेंस 2 पर क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस, सॉरी कंटिन्यूअस, क्योंकि 2 पर कितना दे रहा है, -1। इसके आगे वैल्यू ये कैसी आ रही है, -0 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही है, और -0 पॉइंट समथिंग का हम क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट लेंगे, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -1। सिमिलरली 2 के पहले भी वैल्यू क्या आ रही है, -0 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही है, उसका ग्रेटेस्ट भी क्या आएगा, -1 आएगा। हेंस 2 पर क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं इन सभी पॉइंट्स पर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। फिर भी आप एंड पॉइंट्स पर चेक कर लिया करो, जैसे हम किस पर चेक कर लेते, 0 पर चेक कर लेते। तो 0 पर कितना दे रहा है, ये एग्जैक्ट कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, और 0 से हल्के से बड़े पर चेक करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ रही है, 3 से हल्की सी छोटी वैल्यू आ रही है, तो उसका ग्रेटेस्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो 0 पर क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस। सिमिलरली 5 पर भी क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो ये केवल हमेशा 2 पर, एट x इक्वल्स टू 2 पर क्या देगा, कंटिन्यूअस होगा, बाकी 13 पॉइंट्स पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अब 13 पॉइंट पर किससे बोल पा रहा हूं, मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन समझाया था, उसमें एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस था, देखो शायद वो पॉइंट्स पाई था, क्या था, 2 cos x में था ना, यहां पर इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस था, देखो। सिमिलरली यहां पर वही चीज बन रही है। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इतने पॉइंट्स पर हमें ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। पिछले वाले हमने ग्राफ बनाया था, हमने 10 मिनट खराब किए थे, इसमें हमने ग्राफ नहीं बनाया, हमने केवल कहां चेक कर लिया, इस पॉइंट पर चेक कर लिया, है ना, क्योंकि इसके आजू बाजू तो फिर वही सेम पीस बन गया, है ना। तो केवल 2 पर क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया, देखो, है ना। 2 के देखो ना, 2 पर -1 आ रहा है, इसके जब पहले वैल्यू रखूंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी, ये -0 पॉइंट समथिंग है, उसका ग्रेटेस्ट भी कितना आएगा, -1 आएगा, ये भी -0 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट भी -1 आएगा। मतलब 2 के आजू बाजू वैल्यू रखेंगे तो कुछ नेगेटिव आएगी, और कुछ नेगेटिव हल्की सी वैल्यू का ग्रेटेस्ट क्या होगा, -1, जो इस रीजन में लाई करेगी। हेंस 2 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। बाकी बीच में 13 पॉइंट्स बचे हैं, उन 13 पॉइंट्स पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो ये 0 से 5 में ये वाला जो फंक्शन है वो कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस होगा, 13 जगह। सर ये भी नहीं आया समझ में, आई कैन अंडरस्टैंड, ये समझ में नहीं आया, मुझे खुद को फील हो रहा कि हल्का फुल्का शायद हल्का सा मिसिंग हो रहा है, बट पहली क्लास है, कल मैं आपको भरोसा रखिए मुझ पे, गॉड प्रॉमिस, पूरा दम लगा दूंगा कल, पूरी जान लगा दूंगा, पर कल आपको इस टाइप के सवाल फील करा के रहूंगा, है ना। तो देखो इस सवाल में मुझे ग्राफ नहीं बनाना पड़े, मैंने डायरेक्ट बता दिया केवल इसको छोड़ के, क्यों, क्योंकि मैंने पहला वाला सवाल समझ लिया, है ना, पहले वाले में थोड़ा आइडिया लग गया। बाकी सभी ग्राफ आप देखोगे तो टूट फूट जाएंगे 100%, है ना, ठीक है। और ग्रेटेस्ट वाले करेंगे तो और अकल आती जाएगी, धीरे धीरे अकल आती जाएगी। अब मैं कुछ और थोड़ा इससे बहुत सिंपल सवाल ले रहा हूं ताकि थोड़ा आपको फील आ जाए ना। ये भी सिंपल ही था, पर इनिशियल में पढ़ने के लिए बच्चों आपको हल्का सा टफ लग सकता है ना, क्योंकि आप कहीं कोचिंग नहीं जा रहे हैं। समझना है भाई, समझना है, पेशेंस से समझना है ना। ये समझ में आए ना कि 3 2 जगह दे रहा है, 0 और 4 पर, ये इसका मतलब समझ गया ना। तो इतने कितने पॉइंट्स हैं, जब इंटीजर दे रहा है ये सारे पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट किया तो कितने मिले, 14 पॉइंट्स। उसमें से एक छोड़ दिया, कौन सा, 2 वाला, है ना, चलेगा। चलिए नोट करिए, नहीं आया तो कल का वेट करिए, अगले लेक्चर का वेट करिए। अगले लेक्चर में हम कसम खा के बोल रहे हैं, है ना,
निचोड़ देंगे आपको ना, निचोड़ देंगे आपको, निचोड़ देंगे मतलब सवालों को निचोड़ देंगे, सब निचोड़ दोगे समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड थोड़ा इजी है ताकि आखिर में आपको ऐसा लगे कि हाँ कुछ तो समझ में आया आज, है ना। आग नहीं लगी आज सर, इतना मतलब है ना सर, आज आपने मतलब गड़बड़ नहीं कर रहा हूं भाई, यही तरीका है ना, यही तरीका है। धीरे धीरे जब मैं क्वेश्चंस कराते जाऊंगा तो मैं आपको डायरेक्ट बोल दूंगा अच्छा इस पर आप चेक करने की जरूरत नहीं है ना। फिर भी आप आपकी संतुष्टि के लिए इन पॉइंट्स को रख के देखो, उनका ग्राफ बनाओ ना, ग्राफ बनाओ, चलेगा। हाँ सर, थर्ड क्वेश्चन करते हैं ना, थर्ड क्वेश्चन ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ना, तो आपका पेशेंस खत्म हो चुका होगा। और इजी क्वेश्चन है ना, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको भी इजी लगेगा, बाकी समय का कुछ कह नहीं सकते ना, ठीक है। सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स है ना, इसकी हमें कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात कर रही है। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इसके बीच में कितने पॉइंट्स है, करोड़ों अरबों पॉइंट्स है, पता नहीं कितने पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है ना। अलिफ नॉट पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है, इसकी कार्डिनेटी क्या बोलते हैं आगे जब पढ़ोगे, अलिफ नॉट पॉइंट्स है। तो फिर क्या मतलब, कैसे निकालेंगे भाई। तो इस बार ना तो ग्रेटेस्ट है ना, डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो कौन है इस बार, सिग्नम। तो सिग्नम के लिए कैसे कहा, अंदर वाला कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, तो इसको लिखा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, कर दो बारी बारी जीरो, यहाँ से -1, यहाँ से 1 और यहाँ से शुद्ध जीरो। तो मैक्सिमम केवल 3 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि जब 3 पॉइंट्स रखेंगे तो अंदर वाला मसाला जीरो होगा। अभी तो सिखाया था, इनसाइड ऑफ सिग्नम गोज टू जीरो, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड शक वाला पॉइंट। शक वाला पॉइंट मतलब यहां पर हो सकता है डिसकंटिन्यूअस, बाकी मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में ये वाला जो है फंक्शन सिग्नम वाला, अंदर वाला केवल 3 पॉइंट्स पर जीरो दे रहा है, तो केवल 3 ही पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है मैक्सिमम, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो बस अब चेक कर लेते हैं ना, तो इसका हम थोड़ा बहुत ग्राफ बना लेते हैं अब। तो सिग्नम के लिए कुछ प्रॉपर्टी थी कि सिग्नम पॉजिटिव, सिग्नम धनात्मक 1, सिग्नम ऋणात्मक -1 और सिग्नम 0 0, है ना। ये हमें पता है मित्रों कि सिग्नम पॉजिटिव 1 होता है, सिग्नम नेगेटिव -1 और सिग्नम 0 0 कहां पढ़ा, 46 लेक्चर में फंक्शन में सिग्नम एक्स में जाओ, सिग्नम एक्स फंक्शन अलग से डिस्कस किया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिग्नम एक्स अलग से डिस्कस किया, फिर ही आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इनफैक्ट वहां पर ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएगी, जब अंदर वाला मसाला मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, अरे अंदर वाले को ऐसा लिख हो सकते हैं ना, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव बोल दी आपने, 0 से बड़ी, मतलब सिग्नम की वैल्यू कितनी आएगी 1। जब आपका x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 नेगेटिव होगा तो आपने अंदर वाली क्वांटिटी को क्या बोल दिया, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, तो वैल्यू क्या आएगी -1। और जब ये 0 के बराबर होगा, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि आपने इसको 0 बोल दिया, तो सिग्नम 0 कितना होता है 0। क्या बना ले ग्राफ मित्रों, बोलो मित्रों, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, तुम नहीं बोलेंगे सर आज नहीं बोलेंगे सर, वो 2 क्वेश्चन जो आपने पढ़ाए ना पहले वाले, सर बिल्कुल दम निकाल दिया सर, हमारा पानी पानी हो गए सर, त्राही त्राही मच गई सर, तबाही आ गई मैथमेटिक्स में, कंटिन्यूटी की दुनिया में तबाही ला दी सर आपने, आज हवा में गया बिल्कुल लेक्चर साफ, हर एक बॉल जो डॉली आपने बॉल जो डाली सर सीधे ऊपर खटाक देके सीधे ऊपर, मतलब सर एक बॉल तो यूं लग गई सटाक देके 2 cos x वाली, ऐसे पकड़ के बैठे सर, हाँ क्या करें, कल फील करा दूंगा, कल ऐसी बॉल को तो मैं से उचक के मारोगे, इस बात की गारंटी। थोड़ा पेशेंस तो रखो यार भाई यार, एक दिन में कैसे सब उड़े लूंगा, चाहो तो मैं आज भी करा दूं, पर 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, तुम पानी मांग दोगे 2 घंटे के लेक्चर में, इसलिए थोड़ा ब्रेक देना आज के लेक्चर में, थोड़ा पढ़ा है उसको समझना, अच्छे से घुर्री मार के देखना, 2-3 बार सुबह उठते चलते फिरते ऐसा बिल्कुल, हाँ क्या बोला क्या बोला क्या बोला, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, और कल का लेक्चर देख लो फिर तो काम ही हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये पॉजिटिव कब होता है, तो यहां से वेवी कट मेथड बना देते इसकी, है ना। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आए, 1 -1 और 0, ठीक है। तो वेवी कट मेथड क्या होती है, प्लस माइनस यही होता है, ठीक है सर। तो बना ले इसका ग्राफ,
किसका ग्राफ बना रहे? डायरेक्ट बना रहा हूं मैं ऐसी आशा करता हूं कि तुम इतने बुद्धिमान बच्चे हो गए हो अब। क्या बोला सर आपने? क्या बोला सर आपने? फिर से बोलो एक बार। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप इतने बुद्धिमान हो गए और आपने फंक्शन अच्छे से फॉलो किया होगा। दिल पे मत ले लिया करना है ना, कभी कभी मजाक मस्ती कर दूं तुम्हें। मैं तो दिल पे ले लेता हूं सर, बहुत ज्यादा दिल पे ले लेता हूं, तो ले लो, है ना। तो हमें क्या पता है कि जो अंदर वाली जो क्वाड्रेटिक है ये क्यूबिक है, 1 से बड़ी वैल्यू पर क्या देगी? पॉजिटिव। जब 1 से बड़े आंसर रखोगे तो ये वाला मसाला क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और ये वाला मसाला पॉजिटिव मतलब क्या? आंसर क्या आएगा? 1। तो शुद्ध 1 पे तो 0 दे रहा है, 0 पर भी 0 दे रहा है, -1 पे ही 0 दे रहा है, क्योंकि 1 रखा तो सिग्नम 0 0। मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं अब, -1 रखा तो -1, +1 पर भी 0, 0 पर भी 0, इन पर तो 0 आ रहा है। 1 से इधर वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव, वेवी कट मेथड से। तो इस वाली की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, मतलब आंसर क्या आएगा आपका? 1 आएगा। 0 से 1 के बीच में क्या वैल्यू आ रही है? नेगेटिव आ रही है, मतलब आपका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। फील करा दो सर, फिर भी रखो 1/2, 1/2 + 1 एक पॉजिटिव नंबर, 1/2 - 1 एक नेगेटिव नंबर, और 1/2 एक पॉजिटिव नंबर। सबका गुणा करोगे तो प्लस माइनस प्लस क्या होगा? नेगेटिव, और सिग्नम नेगेटिव मतलब क्या आएगा? -1, है ना। सिग्नम -150 भी -1, सिग्नम -10 भी -1। तो इसको कैलकुलेट करने से मतलब नहीं है, क्योंकि आंसर तो क्या आएगा? -1 ही आएगा ना, इसलिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया। -1 से 0 में, तो -1 से 0 में कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव। सर नहीं आया, फिर रख के देख लो। तो -1 से 0 पॉजिटिव देगा, मतलब सिग्नम पॉजिटिव, मतलब कितना आएगा? 1। ये ओपन सर्कल क्यों लगाया? क्योंकि 0 पर 1 नहीं दे रहा है, 0 पर 0 दे रहा है। 1 देता तो क्लोज लग जाता, -1 पर 1 नहीं दे रहा है, -1 पे 0 दे रहा है, इसलिए यहां पर भी ओपन लगा, है ना। ये रख के देख लो, -1/2 रख के देख लो, पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं आप रखो सर, रखो आप लो, -1/2 + 1, -1/2 -1 और -1/2। ये वाला कैसा होगा? पॉजिटिव। ये वाला कैसा होगा? नेगेटिव। ये वाली का नेगेटिव। करो सबका मल्टीप्लाई, 2 माइनस और 1 प्लस मिलके क्या देंगे? प्लस, तो पॉजिटिव वैल्यू। अब -1 से छोटे पर नेगेटिव, मतलब आंसर कितना आएगा? -1। तो कितनी जगह ग्राफ टूट गया है? इस ग्राफ का दिल कितनी जगह टूट गया है? 1, 2 और 3। मैंने पहले ही बता दिया था 3 पॉइंट मैक्सिमम हो सकते हैं। हेंस ये वाला जो फंक्शन है वो कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा? -1, 0 और 1 पे। मैं आशा करता हूं थोड़ा बहुत आज आपको समझ में आया होगा, एटलीस्ट थ्योरी समझ में आई होगी थोड़ी बहुत, और लास्ट सवाल समझ में आया होगा। इसके पहले वाले 2 सवाल नहीं समझ में आए होंगे, इसको मैं भी एग्री कर रहा हूं, बट थोड़ा बहुत देख के रखो मित्रों, थोड़ा सपोर्ट करो। कल इस बात की गारंटी है पूरे भरोसे के साथ, कल उससे बढ़िया बढ़िया बिल्कुल सवाल आपके सामने परोसे जाएंगे और उनको तमीज से परोसा जाएगा। कल आपको फील आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखें। आज की कहानी में इतना ही। कल की कहानी में हम देखेंगे कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, बाहर मत घूमिए, घर पे रहिए, है ना। वो लाइन नहीं बोलूंगा, सब तो ज्ञान बांटते, स्टे होम स्टे सेफ, है ना, ठीक है। बट हम बोल रहे हैं हम जितना करा रहे हैं हम सफिशिएंट करा रहे हैं, पूरे जेई लेवल तक का कराएंगे, है ना, बातलेबाजी नहीं करेंगे और कंप्लीट सिलेबस करेंगे। इस साल जो जेई एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मेरी मतलब 2020 अभी चल रहा है, 2021 में जो भी एग्जाम देंगे उन तक में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट 12th का तो मैं जल्दी से खत्म कर दूं, है ना। तो ठीक है, आप सिलेबस की टेंशन ना ले, ठीक है सर। सिलेबस में कंप्लीट कोशिश करूंगा कराने की, और अगली क्लास में अब हमारा इसके ऊपर और काम करेंगे, ठीक है। तब तक आज के जितने पढ़ाया उस पर आप करिएगा, ठीक है सर, अच्छे से। तो लाइट भी सही टाइम पे गई है ना। तो मिलते अगली क्लास में, थैंक यू।